Hello बच्चों, let's read the question. The question says the low solubility of LiF and CSI is due to। तो जो LiF and CSI होता है बच्चों, इसका solubility लो होता है। तो ऐसा क्यों होता है ये हमें बताना है। एंड हमारे पास ऑप्शन से ऑप्शन में दे रखा है स्मॉलर लैटिस एंथैल्पी, हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी। बी में दे रखा है हाई लैटिस इंथैल्पी, स्मॉलर हाइड्रेशन इंथैल्पी, हाई लैटिस इंथैल्पी, हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी। और डी में दे रखा है बच्चों लो लैटिस इंथैल्पी, लो हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो ये बच्चों चेक करते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट तो बेसिकली ये क्वेश्चन है बच्चों सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल हेलाइड्स। ओके बच्चों, तो जो हमारे पास यहाँ पे दे रखा है LiF, तो इसका सॉल्युबिलिटी लो होता है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है बच्चों? लो होता है। और इसका रीज़न क्या है? इसका ये रीज़न होता है बच्चों कि जो हमारे पास LiF होते हैं ना, इसका जो लैटिस एनर्जी होता है ये हाई होता है। क्या बोल सकते हैं? हाई लैटिस इंथैल्पी। इंथैल्पी और लैटिस एंथैल्पी क्या होता है बच्चों? इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड। 1 मोल आयनिक सॉलिड अगर मेरे पास है बच्चों, अगर मेरे पास ये हेलाइड है और इसका 1 मोल है, तो इस आयनिक सॉलिड के 1 मोल को जो इसके गैसियस पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए लाइक M+ एंड X-, तो इसके गैसियस स्टेट में या गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कन्वर्ट करने के लिए इस सॉलिड से जो एनर्जी देना पड़ेगा, इसे क्या बोलते हैं बच्चों? लैटिस एनर्जी। इसे क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी जो होता है बच्चों इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो LiF का, तो लिथियम जो है वो सबसे छोटा होता है अपने ग्रुप के अंदर, है ना। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं और इसका साइज क्या होता है? सबसे छोटा। और फ्लोरीन भी जो है बच्चों ये ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है और इसका भी साइज क्या होता है? सबसे छोटा होता है। तो इस दोनों का साइज सबसे छोटा होता है, इस वजह से इसका जो लैटिस एनर्जी है बच्चों ये क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। और इसका लैटिस एनर्जी इतना ज़्यादा होता है लाइक इसके हाइड्रेशन एनर्जी से भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। लैटिस एनर्जी जो होता है, लैटिस एनर्जी ऑफ LiF जो है वो ज़्यादा होता है हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ LiF से। इसी वजह से बच्चों इसका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाता है? लो हो जाता है। सॉल्युबिलिटी लो हो जाता है। ओके बच्चों। एंड सेकंड जो है हमारे पास ये दे रखा है CSI, सीजियम आयोडाइड। तो इसका सॉल्युबिलिटी लो होने का कारण क्या हो बच्चों? सॉल्युबिलिटी, इसका ये कारण है बच्चों लो होने का कि इसका स्मॉल हाइड्रेशन इंथैल्पी होता है। स्मॉल हाइड्रेशन इंथैल्पी। ठीक है। अब हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होता है बच्चों? हाइड्रेशन इंथैल्पी, तो इसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 मोल of ions undergoes hydration। हाइड्रेशन। ओके। ये होता है बच्चों हाइड्रेशन एनर्जी। मतलब जो एनर्जी रिलीज होता है जब 1 मोल आयंस क्या हो जाते हैं? हाइड्रेटेड हो जाते हैं। ठीक है।
सॉल्वेंट के अंदर, तो जो एनर्जी रिलीज होता है बच्चों उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी। और जितना ही ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगा बच्चों, सॉल्युबिलिटी उतना ही ज़्यादा होता है। बट अगर आप यहाँ पे देखो तो इसका जो फैक्टर होता है हाइड्रेशन एंथैल्पी का बच्चों, इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। मतलब ये जो डिपेंड करता है वो साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि साइज अगर ज़्यादा होगा बच्चों तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, कम। और अगर हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाएगा बच्चों तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होता है उतना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होता है। ठीक है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास है सीजियम आयोडाइड। सीजियम जो होता है बच्चों अपने ग्रुप के अंदर सबसे लार्ज एटम होता है, इसका साइज बहुत ही बड़ा होता है। आयोडीन का भी साइज क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो इस दोनों का साइज सबसे बड़ा होता है, डेट्स वाई इसका हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है। और अगर हाइड्रेशन एनर्जी स्मॉल होगा तो इसका सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये होता है बच्चों रीजन। ठीक है। तो इसका क्या रीजन है, स्मॉल हाइड्रेशन एनर्जी, एंड लिथियम के केस में क्या था, हाई लैटिस एनर्जी। अब ये हम लोग ऑप्शंस में देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बच्चों बी में दे रखा है, हाई लैटिस इंथैल्पी स्मॉल हाइड्रेशन एनर्जी। सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप you will be understood it well. Best of luck. Thank you.